विशत। जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए गए, तो जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वरुण लोक के दैत्य आते हैं। और वरुण लोक के दैत्य जब आते हैं तो नंद बाबा का पांव पकड़ा और जमीन के अंदर खींचा, जल के अंदर खींचा। और जल के अंदर जब पांव खींचा तो नंद बाबा डूबने लग गए। जब डूबने लगे तो किसको पुकारते? नंद बाबा ने भगवान को पुकारा, कान्हा रक्षा करो। भगवान आए और भगवान ने आज नंद बाबा को वहां से बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद आज नंद बाबा ने प्रश्न किया भगवान से, बोले कान्हा ये समझ में नहीं आया कि क्या मैं कोई पाप कर्म कर रहा था? एकादशी का व्रत था, स्नान करने के लिए मैं यमुना में गया और मेरी तो मौत ही हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने नंद बाबा को कहा, बाबा आप पाप नहीं कर रहे थे, आप पुण्य कर्म कर रहे थे, पर समय का विभाजन हो रखा है कि कौन सा समय किस काम के लिए है वो नियुक्त किया हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में पुण्य कर्म किए जाते हैं। प्रातः काले चया निद्रा सा पुण्याक्षयकारिणी। प्रातः काल जब हम सोते हैं तो हमारे पुण्यों का नाश होता है। और आजकल क्या गाय न बाछी नींद आई अच्छी, गौड़ी भैंस अच्छा नहीं है। रात भर तो जागते रहते हैं, तो रात भर जागने वाले को क्या कहते हैं? रजनीचर। रजनीचर अर्थात राक्षस कहते हैं। रात भर जागते रहते हैं। आजकल किसी घर में चोरी होने का डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रात भर जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं? वो फोन पकड़े होते पर युग गई युग गई युग गई युग गई। तो रात को जब सोना नहीं है तो प्रातः काल नींद आती है। तो प्रातः काले चया निद्रा, प्रातः काल जब नींद आती है तो सा पुण्याक्षयकारिणी। प्रातः काल सोने वाले का पुण्य समाप्त हो जाता है। वो तो किसी जन्म का पुण्य है कि ठीक ठाक करके 2 रोटी मिल रही है। इसलिए समय पर सोए, समय पर खाएं, समय पर प्रत्येक कार्य करें। और जब समय पर कार्य होता है तो समय पर खेती बाड़ी देखो, समय पर बीज बोया जाएगा तो फसल अच्छी उत्पादन होगी, अच्छी फसल पैदा होगी। और कुछ समय पर बोओगे तो वो जो घर में बीज का दाना बचा हुआ तो ना आपके काम आया, जमीन में भी सड़ गया। तो नंद बाबा को भगवान ने कहा कि आप असुरों की बेला में स्नान करने के लिए गए थे, इसलिए वरुण लोक के दैत्यों ने आपका पांव जल के अंदर खींच लिया। आप कोई पाप कर्म नहीं कर रहे थे। तो जब नंद बाबा आज वापस आते हैं तो वापस आने के बाद में आज भगवान का स्तवन करते हैं। तब तक और भी नंद बाबा के साथ में यहाँ पर गोकुलवासी आते हैं और सब मिल करके भगवान का धन्यवाद प्रकट करते हैं। और धन्यवाद प्रकट हुए कहते हैं, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की क्या कहते हैं? आप भी हमारे साथ कहें, जय नंद लाला जय गोपाला, 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 जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला
लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए मोर मुकुट गल सिर बनमाला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए ओह सबको नाच नचाए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला लाला हरि का प्यारा नाम है हे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है यमुन किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया जबी बजावे हर ले सुध बुध सारी हर ले सुध बुध सारी श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है नरसी ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया हे सांवरिया को रिझाया नरसी ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया सांवरिया को रिझाया सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया आह सबको बेर खिलाया श्री राधे गोविंद गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गिरधर नागर कहती मीरा शोर को श्यामल भाया सूर्य को श्यामल भाया गिरधर नागर कहती मीरा शोर को श्यामल भाया सूर्य को श्यामल भाया तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया ओह विठल विठल गाया श्री राधे गोविंद गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है राधा सके बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए ओह श्यामल दर्शन पाए राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए श्यामल दर्शन पाए आराधन कर राधे राधे कान्हा दौड़े आए ओह कान्हा दौड़े आए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्याम सलोने कुंज
बिहारी नटवर लीलाधारी, ओह नटवर लीलाधारी। श्याम सलोने कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, ओह नटवर लीलाधारी। अंतरवासी हरि अविनाशी लागे शरण तिहारी, ओह लागे शरण तिहारी। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। सुमिरन का रस जिसको भावे वो ही जाने मन में, वो ही आने मन में। सुमिरन का रस जिसको भाए वो ही जाने मन में, ओ ही जाने मन में। निराकार साकार हो उतरे भक्तों के आंगन में, आह भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है। मन भजने हरि का प्यारा नाम है। बोले श्री चंद्र भगवान की जय। कौन गा रहे थे इस भजन को? कथा ही बोलना है, पता ही नहीं। नंद बाबा को जब मुक्ति मिली वरुण लोक के दैत्यों से, नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों के साथ में इस भजन को गा रहे हैं, भगवान का स्तवन कर रहे हैं, धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो जो मुझे जिस जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसकी रक्षा करने के लिए आता हूं। सात्विकी भाव से भजोगे तो उस भाव से आऊंगा, और तामस प्रवृत्ति रखोगे तो भी मैं अपनी पूजा लूंगा। और एक बात हमेशा ध्यान देना, सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को समझा रहे हैं कि हमेशा बोले श्री चंद्र भगवान की जय। एक बार थोड़ा भजन बोला और तब थोड़ी देर जन थकाई करने लगी ना। चला कोई बात नहीं, थकाई उतारी करा, पर हमारी छुई भी सुनी करा है कि दान देने से पुण्य भी प्राप्त होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। पर दान देने से पाप भी लगता है। ध्यान से सुनना, दान देने से पाप भी होता है। अब मन में विचार करो कि जब दान देन पापे होने तो क्या करा हम दान, नहीं आता विचार, पापे लगना तो हम किले कर दान। पर किस प्रकार का दान देने से पाप लगता है? हमेशा पात्र का चयन करें। पात्र का चयन अर्थात आप माँ भगवती गंगा के पास में स्नान करने के लिए गए हुए हैं, और स्नान करने के बाद में गंगा जल घर लाना है, और आपके पास में एक थैली है, पर वो थैली है चमड़े की थैली। तो क्या उस थैली में गंगा जल लाओगे भर करके घर पूजा के लिए? नहीं आएगा ना। तो पात्र का चयन करना है। दान देना है, सुपात्र को दान दे, कुपात्र को बिल्कुल भी ना दान दे। क्योंकि कुपात्र को दान देने से किस प्रकार से पाप लगता है? भाई माना आपके घर में 2 ब्राह्मण देवता है, ये कलयुग है, कलयुग में ब्राह्मण लोग भी कुमार्गामी हो रखे हैं। 2 ब्राह्मण आए, आपने क्या किया कि बड़े श्रद्धा भाव से दोनों को 100-100 रुपया दान दे दिया। दोनों ने विदाई ली। अब एक ब्राह्मण देवता उस 100 रुपए की एक बोतल तेल की खरीद करके ले जाता है, घर में जाता है, घर में उस तेल की बोतल से आपके दिए हुए 100 रुपए की तेल से दीपक जलाता है। तो जब तक वो दीपक जलाएगा तब तक आपको पुण्य प्राप्त होता रहेगा।
तो ये तो पुण्य मिल गया। और दूसरा उसका जो साथी है, उसने आपकी दी हुई वो 100 रुपया ले गई और उसकी एक पवा आटा खरीदी, और 4 कदम पीने के बाद में 4 कदम आगे गया, उठाया पत्थर और देख कर कपाल फाड़ी थे। अब बोलो किस पे लगेगा वो पाप? ना आप उसे 100 रुपए देते, ना वो पीता, ना वो कोई कपाल फाड़ दो। इसलिए हमेशा सुपात्र को दान दे। इन्नी कि हम तो दान देने लगे तब वो जानो और वो की जानो, तुम जानो दो पहले कहना व्यक्ति तो दान देने लगे। तो सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, कुपात्र दानं च भवे दरिद्री। कुपात्र को दान देने से दरिद्रता आती है, घर में दरिद्रता आती है। और जब दरिद्रता आएगी तो फिर आप क्या करोगे कि दरिद्र भावंच करोति पापम। भाई गरीबी रहेगी तो फिर पाप करोगे। हा? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या गल्लों में परम थोड़ी दे कह मन मांगे के लिया उफड़ नहीं थोड़ी। पापा प्रभावेण नरका प्रयाति। और उस पाप करने के बाद में कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे? नरक जाना पड़ेगा। और नरक से आने के बाद में क्या होगा कि पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। फिर गरीब घर में जन्म होगा और फिर पाप कर्म करोगे। तो एक बार के कुपात्र को दान देने से कई बार आपको गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा और तब फिर पाप कर्म करोगे। इसलिए हमेशा सोच समझ करके दान दें। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी दान न दे, चाहे कोई बात नहीं, वो भूखो रह जा, कोई बात नहीं, उसको भोजन करा दे, बस इतना बहुत है। उसको पल्ले के लिए कुछ न दे कि ताकि वो आगे मंदिर में जाए और वहां से क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो परिवार है, भाई यदि आपने सुपात्र को दान दिया, वो घर में ले गया 100 रुपए की साग सब्जी ले गया, घर वाले बोलेंगे धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर कथा सुनने आ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा जो आटो चौल मान ले होने लगा ना, वो सब ब्राह्मण देवता बांट करके अपने अपने घरों में ले जाएंगे। तो उस अन्न को खाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो चाहे मुंह से कुछ न बोले, उनकी आत्मा तृप्त होगी और आत्मा से आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। आत्मा अपने आप आशीर्वाद देती है जब आत्मा तृप्त होती है, और वो आशीर्वाद आपको लगेगा। घर वाले बोलेंगे भाई पैसा टका जो तुम नहीं आते ब्राह्मण लोगों सब उनके सोच रखी, पता नहीं घर बताऊंगा कि नहीं बताऊं रुपये, पर ये आटा चावल है ये घर में जाएगा और इसको खाने वाले आपको आशीर्वाद देंगे। और जिसको दूसरे व्यक्ति को आपने वो 100 रुपया दिया और वो खा पी के घर में गया, तो उसके घर वाले आपको आशीर्वाद देंगे। जो गए घर पीते आयो देख कुटुंबदारी बजोड़ी थे, तो उसके घर वाले गाली देंगे ना कि कहीं माता नहीं यही 100 रुपया पी है ना आज, है ना। इसलिए सुपात्र को दान दें। और सुपात्र को दान देने से क्या होता है कि सुपात्र दानं च भवे धनाढ्यम। सुपात्र को दान देने से आपका पुनर्जन्म जो होगा सेठ घर में होगा, अच्छे घर में जन्म होगा। और जब आपके पास में धन होगा तो धना प्रभावेण करोति पुण्यम। जब आपके पास में धन होगा फिर आप पुण्य कर्म करोगे, धर्म कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे। और उन अच्छे कामों की वजह से क्या गति होगी कि पुण्य प्रभावेण सुरलोकवासी। उस पुण्य कर्म करने के आधार पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जब स्वर्ग में ऐसो आराम की जिंदगी कटोगे, वहां पर पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके वसंती। जब फिर से मृत्यु लोक में आओगे तो पुनः धनाढ्यम पुनरेव भोगी। फिर से आपका जन्म जो होगा धनाढ्य होगा। धन दौलत संपदा आपको कमानी नहीं पड़ेगी, आपके लिए ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही हो रखी होगी। तो इसलिए सुपात्र को दान दें, कुपात्र को दान न दें। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, इसके बाद में भगवान की आगे रास लीला आरंभ होती है।
और भगवान नपते तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः भिक्षारंतो मनस्सक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद ऋतु बीतती है और फिर आज वृंदावन में भगवान की ये रास लीला और भगवान यहाँ पर इन गोपियों को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि अपने पति की सेवा करें, पति की आज्ञा का पालन करें। वो पति चाहे जैसा भी है, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या धनो विवाह पति स्थिर बिन हंतव्यो लोके सुरपात की। दुशीलो दुष्कर्म करने वाला, दुर्भाग्यवान, वृद्ध है, मूर्ख है, रोगी है, ऐसा भी जो भी स्थिति में है अपने पति की सेवा करें। इस प्रकार से इनको शिक्षा देते हुए और आज भगवान एकाएक अंतर्धान हो जाते हैं। इन गोपियों को लत लग गई थी, जब तक भगवान को नहीं देखा तब तक कोई कार्य ना करते। तो भगवान ने बोला ये ज्यादा आदि बन गई है, अति सर्वत्र बरजेत। एकाएक भगवान गायब हो जाते हैं। जब भगवान गायब हो जाते हैं तो गोपियां भगवान के विरह में, यहाँ पर सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान के विरह में ये गोपियां गीत गा रही है, अपने आप में गुनगुना रही है। और सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, इन गोपियों के द्वारा भगवान के विरह में गाया हुआ यह गोपी गीत जयति तेधिकं जन्मना भज श्रयत यदेरा ससदत्रये दयित दृश्यता दीक्षिता स्वरिदिता
भगवान की जय। कृष्ण विरह में गोपियां जयति तेधिकम जन्म नाव्रजा। पहले तो अपने भाग्य को धन्य मान रही थी कि हम धन्य हैं कि हमारे पास में कृष्ण है, और जब एकाएक भगवान गायब हो जाते हैं, भगवान इन्हें यह स्मरण दिलाना चाहते थे कि हमें किसी का आदि नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यवस्थाएं हैं जिससे जब हमारा प्रेम अधिक होता है तो उससे जब बिछुड़ना होता है ना, तो कष्ट भी बहुत होता है। इस संसार से हमारी आसक्ति बहुत है, बहुत प्रेम करते हैं इस संसार से, और जिस दिन जाना होता है जाने का मन ही नहीं करता है, विदाई लेने का मन नहीं करता है। पर ये एक अटल सत्य है, यहाँ से जाना तो पड़ेगा। तो भगवान इस चीज का स्मरण दिलाते हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं और गोपियों को सांत्वना देते हैं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन इति गोप्या प्रगायन्त्य परलप्यन्त्य चित्रधा रुरुदो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसः। ये गोपियां कृष्ण विरह में आवेश में आकर के भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी, और कृष्ण प्यारे के दर्शन के लिए लालसा में अपने आप को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट करके रोने लगती है। और फिर जब भगवान इन्हें पुनः दर्शन देते हैं, फिर भगवान का यहाँ पर महारास होता है। नृत्यन्ति गायन्ति काचित् को जना परमेखला पार्श्वस्था च हसस्ताब्दां श्रान्तदास्तनयो शिवा। हम यहाँ पर भगवान के साथ में नृत्यन्ति गायन्ति काचित्, जो नृत्य किया था, गायन किया था, उन बातों का स्मरण करते कई दिनों तक बातें चलती है ना। यहाँ पर एक कथा हो रही है, जब हम चले जाएंगे फिर बातें बनेंगी, छुए लगा ले परस गुण आनंद आए साहब कथा हुई, कथा में बैठे आराम था इतने दो। अब सत्संग बीत गया है, तो सत्संग के क्षण और अन्न का कण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। थाली में अन्न का एक भी दाना न छोड़े। उसी प्रकार से सत्संग, यदि सत्संग करने को मिले अहो भाग्य, सुनने को मिल जाए अहो भाग्य, दूर से देखने को भी मिल जाए तब भी अहो भाग्य। इस प्रकार से उन सब बातों को याद करते हुए आज ये गोपियां, आप हम लोग धन्य हैं कि हमने ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया है कि यहाँ पर जितने कंकर है उतने ही शंकर भी है। ये देवभूमि है, देवभूमि उत्तराखंड, ये धाम है। और इस उत्तराखंड धाम में आकर के यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्मों की रक्षा होती है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न विद्यति। अन्य स्थानों में किया हुआ जो पाप है वो पाप कर्म तीर्थों में जाकर के समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो लोग यात्रा जाते हैं। यात्रा जाएंगे जीवन भर, यदि कोई पाप जाने अनजाने कोई पाप कर्म हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, और हो भी जाता है। पर पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न विद्यति। पर पुण्य क्षेत्र में आकर के यदि कोई पाप कर्म करता है तो वो देवराज इंद्र के हाथ में जो वज्र है उसके द्वारा भी उनके पापों का समन नहीं होता है। इसलिए ध्यान देना, जब जागो तब सवेरा। आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सोने को मुख बल पदी कर दा और कांडा को मुख अपना आप ही पहनो। आप लोग समझदार हैं कि यदि किसी से कहा जाए, ये एक उदाहरण है कि गाय को या भैंस को, आपके घर में गाय भैंस बंधी हुई है ना, जाओ और उसको पानी पिला दो,
पिलाया आपने पानी, वापस आए और यदि पूछा जाए कितना पानी पिलाया, बोले मन भैंसा एक बाल्टी पानी बताई नहीं, एक बाल्टी पानी पिलाई ली। एक बाल्टी पानी बहुत दूर की बात है, आप अपने भैंस को एक चम्मच पानी नहीं पिला सकते हो कि पिला सकते? केवल हम पानी उसको दिखा सकते हैं। पानी की बाल्टी लगाए भैंसा मखमा रख दी ते कि मर्जी आली पानी पी लो, नहीं आली मर्जी तो पानी की बाल्टी उठाए वापस रख दे। उसको जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकते, उसे केवल पानी दिखा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको हम सदमार्ग में चलने के लिए बोल सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है, वो तो आप पे है। आपको अच्छा लगता है तो उस मार्ग का अनुसरण करें, अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, हम 6-7 दिन या बबड़े परसे कपड़े घर चल जाओ। तो इन पुण्य कर्मों से यह लोके सुखम भोक्ता शांते सत्यपुरम ब्रजे, इस लोक में सुख ऐश्वर्य से जीवन यापन होता है। और जिस दिन विदाई लोगे भगवान के वैकुंठ धाम में एक स्थान बना हुआ होगा, वहां पर स्थान मिलेगा। भाई आज तलत कोई जनो आदमी दिखे आप ना कि जो पूजा पाठ में लगे हो और सब भाई बंद मिली तय बोला तय माता की ये नहीं हुआ, वो पूजा पाठ रो करने लगे बोल कोई भगवान तय बेचारा ही बस जा धन्य हो बेचारो कुछ ना कुछ कर दे रहो। यह लोके सुखम भुक्ता, इस लोक में सुख आदर से जीवन यापन करता है। और जब यहाँ से विदाई लेगा तो भगवान के श्री चरणों में स्थान मिल जाएगा। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोभिरंग युक्तर्यो परयोस्ते अंबिका। ये संयोग भगवान अचानक बनाते हैं। एकदा अचानक प्लान बना, अचानक ये कार्यक्रम हुए। सब कुछ जीवन में अचानक ही होता है। अचानक हमारा जन्म हुआ, अचानक जाना होगा। जिस दिन जाओगे उस तीर्थ बार नक्षत्र भगवान ने तो सब निश्चित कर रखा है, पर हमें नहीं मालूम है। हमें उस दिन का मालूम नहीं है कि कब जाना है, पर यह पक्का है कि जाना है। इसलिए पुण्य अर्जित करें और इन तीर्थ क्षेत्रों में जो हम रहते हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों में आजकल यात्रा भी चल रही है ना, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इन चारों धामों की महिमा का गायन करते हुए कवि ने क्या कहा? जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तिरु जनु चुखाने हो तनु ऊंचो राखी ये देश को जा पाए, कम से कम नाम तो ले सकते हैं उन तीर्थों का। और यदि आप गए हुए तो याद करो, मन में आंखें बंद करके ये मानो मैं बद्रीनाथ धाम में पहुंच गया, भगवान केदार के दरबार में पहुंच गया। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा प्यारा, दर्शन को इच्छा रे बाबा, दर्शन को इच्छा। दुख विपदा मां छोड़ी के सुख उखरी
तनु ऊंचो राखी ये देश कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। हरिजनों को भेद बोला, ठाकुर बामण जात पात। आसोला दरवेश की खातिर, हिटा बेबेड़ियों साथ साथ। हिटा बेबेड़ियों साथ साथ। हे नारे छन तेरी संतान। अखंड तेरी ज्योत जगे, बद्री विशाला। ओ तनु ऊंचो राखी ये देश कुमान। तनु ऊंचो राखी ये देश कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। गंगोत्री जय बद्र विशाल भगवान की जय। ऐसे पावन भूमि में आप हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। जा नहीं पाओगे तो नाम तो ले सकते हो ना, नाम की भी बड़ी महिमा है। इस प्रकार के ये धार्मिक कृत्य जब हम करते हैं तो सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोभिरंग युक्त प्रयोस्ते अंबिका वना। भगवान एक दिन इस वृंदावन में गए हुए थे, तो यहाँ पर सुदर्शन और शंखचूड़ दो यहाँ पर आते हैं। और ये सुदर्शन जो है, सुखदेव मुनि को परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, ये सुदर्शन कौन था? तो ये पूर्व जन्म में विद्याधर नाम का अंगीरसीय गोत्रीय ब्राह्मण का इसने अपमान किया था। और यहाँ पर वृंदावन में ये पड़ा हुआ था। और वहां पर भगवान आते हैं और भगवान इसका उद्धार करते हैं, शंखचूड़ का भी उद्धार करते हैं। और फिर यहाँ पर गोपियां युगल गीत गाती हैं मिल करके भगवान के निमित्त। इस पुस्तक में 6 प्रकार के गीत गाए हैं गोपियों ने। एक प्रथम वेणु गीत, फिर गोपी गीत, फिर युगल गीत, फिर भ्रमर गीत, फिर प्रणय गीत, और फिर कुर्री बिलाप। कुर्री नाम का एक पक्षी होता है ना, जब भगवान जाते हैं। और फिर भगवान की ऐसी महिमा है कि गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए। सखी रोती रही बन में किनारा हो तो ऐसा हो। नहीं आए जब भगवान, तो ये कुर्री गीत है। फिर भगवान के विरह में रोती रही गोपियां। तो यहाँ पर युगल गीत गाती है गोपियां मिल करके, सब इकट्ठे होकर के भगवान के लिए।
बाम बाहु कृत बाम कपोलम, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम, कोमलांगुलिभिरासित मार्गम, गोप्या इरयति यत्र मुकुंदम, गोप्या इरयति यत्र मुकुंदम, गोप्या इरयति यत्र मुकुंदम। भगवान की उन लीलाओं को याद करते हुए मिल करके सब गोपियां गीत गाती है। और इसके बाद में भगवान यहाँ पर बैल के रूप में अरिष्टासुर आता है। और फिर जब इन ग्वाल बालों को मारना चाहता था तो भगवान ने आज इस बैल के रूप में आए हुए अरिष्टासुर का भी यहाँ पर उद्धार किया। ये भी कंस के द्वारा भेजा हुआ दूत था। यहाँ पर भगवान ने इसका उद्धार किया। सुखदेव मुनि कहते हैं रंभमाणा खरतरम पदाचा बिल्लिखित महेम उद्दम्या पुच्छम बप्राणेर विषाणाग्रेण चोदरन। रंभाते हुए जब ये आ रहा था तो भगवान ने इसको पकड़ा और इसको पकड़ करके पटक दिया और इसका उद्धार कर दिया। भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान के हाथों जिसकी मौत होती है उसका उद्धार हो जाता है। भगवान उसे अपना बैकुंठ धाम पर प्राप्त करवा देते हैं। इस प्रकार की ये लीलाएं हैं। और अब इसके बाद में सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन अभी कंस का उद्धार होना था। कंस अभी बैठा हुआ है, ये अभी भेज ही रहा है दूत मारने के लिए। और ये दूत जितने गए उतने फिर वापस नहीं आए। इन सबका संहार हुआ। और आज कंस अक्रूर जी को अपने पास में बुलाते हैं और अक्रूर जी को बड़े विनय भाव से अपने पास में बुला करके और अक्रूर जी की हथेली अपनी हथेली में लेकर के बड़े विनय भाव से बोला अक्रूर जी आपको पता ही होगा कि आकाशवाणी हुई थी और मेरा काल प्रकट हो रखा है। और वो काल कहां पर है तुम्हें पता है। तो मैं अब काल से मुंह नहीं मोड़ूंगा। वहां पर बात बदल दी। वहां पर काल से मुंह नहीं मोड़ूंगा। आप ऐसा करो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। भाई वो जैसे भी है कि देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ मेरे भांजे ही है। तो यहाँ पर एक यज्ञ अनुष्ठान रखते हैं, मेले का आयोजन करते हैं और आप जाओ और उनको यहाँ पर बुला करके लाओ दोनों बालकों को, कृष्ण और बलराम को। तो अक्रूर जी विश्वास में आ जाते हैं कि शायद ये ठीक ही कह रहा होगा। अक्रूर जी को नहीं पता कि ये कुछ अनिष्ट करने वाला है। फिर भी अक्रूर जी चले जाते हैं, गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। ज्यादा समय लिया तुम्हारा ना। 1 बजे बेटे 4 बजे बेटे तलक बोले और 4 का बजाय 5 बजे तो मोल बोल रहे कि बोले तो हैं किच बोल और किच कर दा। तो आज क्यों नोटे जी अक्रूर जी को जाने देते हैं, रास्ते में ही छोड़ देते हैं। लंबा रास्ता है, चलते चलते वो पहुंचेंगे वृंदावन नंद बाबा के यहाँ। देर लगेगी उनको पहुंचने में ना, तथा देर तला कारण बैठे। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने यहाँ पर अपना इतना अमूल्य समय दिया है। क्योंकि शायद हमारी घड़ी पर तो 5 बजेगी, तुम्हारी घड़ी पर कम बजना होता है। गाड़ी चलो ना क्यों रो थोड़ी जी, ठीक है नहीं। तो कल मौसम खराब हो गया था ना। यदि आप लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं, सामवेद का गायन करने वाले हैं, इनको जैसे ये समझो कि अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त हो रखी है इनको। इनके मुखारविंद से जो स्तुति है जो सुनेंगे आप लोग भजन कीर्तन ना, वो भी ये समझना है कि जैसे हम यहाँ से मंत्र पढ़ रहे हैं वो भी किसी मंत्रों से कम नहीं है।
तो शाम को समय पर आना। समय पर बोले तो 8 बजे निपटे जाला, ठीक नोटे 8 बजे, और ज्यादा लंबो भी नहीं लगाना कि फिर सवेर को नींद नहीं खुलना। ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 बजे से पहले पहले विराम हो जाना चाहिए, फिर वो लोग भी सोएंगे। सुबह तब बोलोगे पंडित जी सोए हुए हैं। समय पे नींद भी पूरी हो जानी चाहिए। खाने को न मिले कोई बात नहीं है, पर नींद जरूरी है। जिसको नींद कम आती है उसकी याददाश्त चली जाती है, मेमोरी लॉस होती है। हमेशा ध्यान देना। मेरे बच्चों के हाथ में रात को सीधे मोबाइल जमा कर दो, ये तो ये रात भर सोते नहीं है, फिर इनकी याददाश्त जा रही है, नजरें कमजोर हो रही है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है। जब से ये वाले फोन आए ना, ये वाले सामने बैठा हुआ है व्यक्ति, आप बातें कर रहे हो, वो खुद ऐसे ही लगा हुआ, पता नहीं क्या क्या बोला सामने वाले ने। इसलिए हमेशा ध्यान देना अपने बच्चों के पास से ठीक 10 बजे फोन हटा देना। उस तो दो ही मत बच्चों को फोन। पर समस्या है आजकल बच्चे बहाना बनाते हैं कि ना उसमें मेरी पढ़ाई होती है। पता नहीं कौन सी पढ़ाई होती है। जब फोन नहीं थे तब पढ़ाई नहीं होती थी क्या? इसलिए ठीक 10 बजे सो जाओ और 4 बजे जग जाओ। ये 6 घंटे बहुत है सोने के लिए। 4 बजे उठ जाओ और प्रातः काल जब आप लोग उठते हो तो देवी लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करेगी। नीतिकार कहते हैं कि कुचैलिनम दंत मलोपधारिणां बन्वासिरं निष्ठुर भाषणञ्च सूर्योदये चास्तमिते शयानां विमुञ्चते श्रीर्यदि चक्रपाणि। यदि चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, तो शायद ये न तो कोई नहीं बोलो जो बोला कि हम ही नहीं चढ़ा रुपया, सब ही न चढ़ गया। तो ये सूत्र बांधना, कुचैलिनम दंत मलोपधारिणाम, कभी भी गंदे कपड़े पहन करके मत रखना। जो लोग गंदे कपड़े पहन करके रखते हैं, गंदी वेशभूषा बना करके रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। दांतों में मल धारण किए हुए, सुबह शाम दंत मंजन दांत खूब रखना, चमकाइते हैं। बन्वासिरम निष्ठुर भाषणञ्च, हाथों के ये नाखून है, ये नाखून लंबे लंबे मत रखना। लड़कियां ज्यादा रखती हैं, लंबे नाखून बिल्कुल भी नहीं रखना, तब भी लक्ष्मी भाग जाती है। गंदे लोगों की संगति मत करना। भाई दरवाजों तो नहीं, पर दरवाजों गैलू कर दो तब भी दोष लगता है। उनकी संगति छोड़ दें। चोर नहीं है पर चोरों की दोस्ती करता है, कहीं ना कहीं वो एक दिन पकड़ा जाएगा। निष्ठुर भाषणञ्च, कठोर वचन मत बोलो, किसी की आत्मा को ठेस न लगे ऐसे शब्द मत बोलो, तब भी लक्ष्मी भाग जाती है। और सूर्योदये चास्तमिते शयानाम, ये भगवान सूर्य जो है ये भगवान है, देवता है। और ये देवता कब आए हमें पता ही नहीं चल रहा। हम सोए हुए हैं, देवता तब तक कहीं पहुंच गए। तो भगवान सूर्य के आने से पहले हम जग जाएं, और जब तक भगवान सूर्य आते तब तक हम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। तो तभी तो होगे खड़े। जब 4 बजे उठ जाओगे तो 5, 5:30 बजे जब भी सूर्य आएगा तब तक सारी सुस्ती भाग जाएगी। चास्तमिते शयानाम, सूर्य अस्त हो रहा है, विदाई ले रहे भगवान सूर्य, और आप सोए हुए हो। तो देवी लक्ष्मी कहती है कि विमुञ्चते श्रीर यदि चक्रपाणि, ऐसा काम, चक्रपाणि नाम भगवान विष्णु का है, हाथ में चक्र लिए हुए, ऐसा काम यदि भगवान विष्णु भी करते हैं तो मैं उनको भी त्याग करके चली जाऊंगी। तो ऐसा काम न करे। यदि चाहते हो कि घर में लक्ष्मी आए तो अपने आप भी आदत बनाओ प्रातः काल उठने की। और प्रातः काल तभी उठोगे जब समय पर सोओगे। समय पर सब काम हो जाने चाहिए। समय पर खाना खाओगे, जो 10 बजे से पहले खाना खा लिया वो खाना पच भी जाता है।
और पता चल रहा है कि 10 बजे 11 बजे 12 बजे तुम्हारा रात को खाणो होने लगे, तब वो पचदो भी नहीं, अपच होगी, तबियत खराब होगी। तो अपनी सुरक्षा, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो आप संपूर्ण शरीर से स्वस्थ रहोगे। इस प्रकार से नियम बना ले। प्रातः काल उठ करके पहले तो रोज स्नान करें। भाई घर गृहस्थी वाले हैं, रोज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, साप्ताहिक स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी है, आपका दिया बाती करने का जो स्थान है, थोड़ा सा भगवान का स्मरण करें, ठाकुर जी के सामने अपनी हाजिरी लगाएं, फिर आपका दिन जो होगा वो बढ़िया चलेगा। इस प्रकार का नियम बना दे घर में। नोटल निपट गए वहां से? कहाँ है जजमान? बुलाओ। तो इस कथा सरिता को आज यहाँ पर विराम देंगे, और शाम को संध्या आरती जो होगी उसमें आप लोग समय पर आना। और मात्र एक दिन की कथा शेष है, कल की तो है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आज यहाँ तक साथ दिया। और कल की कथा, परसों तो समापन दिवस है, समापन में जल्दी जल्दी हमें भी घर जाना है, आप लोगों को भी काम निपटाना है। ये साउंड वाले भी अपना सिस्टम यहाँ से हटाएंगे, इनको भी घर निकलना है। तो कल का दिन है, बस जहाँ आपने इतना समय दे दिया वहाँ कल का दिन भी थोड़ा सा और समय देना, समय पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करना, क्योंकि भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान की इन सारी लीलाओं का गायन हम नहीं कर सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है, नित्य निरंतर चलती रहती है। इसलिए भगवान की इन कथाओं में भगवान के विवाह होंगे, भगवान के पुत्र होंगे, भगवान का द्वारिकाधीश बनना, और भगवान का कंस का उद्धार करना, और नरकासुर का उद्धार करना, इतना सारा बहुत सारी कथाएं हैं। उन सारी कथाओं का स्पर्श करते हुए हम कल आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस कथा सरिता को यहीं पर विराम देते हैं, और कल समय पर आना। आरती होगी, चरमा प्रसाद होगा, और इस यजमान परिवार का मनोबल भी बढ़ाना। इन्हीं शब्दों के साथ में बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। गढ़देवी मैया की जय। नागराज भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। भैरव भगवान की जय। रथी महाराज की जय। मणियाल देवता की जय। सभी क्षेत्रीय देवी देवताओं की जय। पितृ देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे हे कान्हा मोहना ए जानू कभी मधुबना। हे कान्हा मोहना ए जानू कभी मधुबना। हे कान्हा मोहन उठो कभी मधुबना ए जानू कभी मधुबना। ए जानू कभी मधुबना। ए जानू कभी मधुबना। जानू कभी मधुबना। ए जानू कभी मधुबना। ए जानू कभी मधुबना। ए जानू कभी मधुबना। ए जानू कभी मधुबना। हे कान्हा अरे हे कान्हा मोहना ए जानू कभी मधुबना। हे कान्हा मोहना ए जानू कभी मधुबना। मधुबना मधुबना ए जानू कभी वृंदावना। मधुबना मधुबना ए जानू कभी वृंदावना। मधुबना मधुबना ए जानू कभी वृंदावना।
मधुबन माझक कन्या मुरली बजोद तो मधुबन माझक कन्या मुरली बजाद तो हे मुरली बजोद कन्या राधा ते नचोद तो मुरली बजोद कन्या राधा ते नचोद तो हे मधुबन माझक कन्या मुरली बजोद तो मधुबन माझक कन्या मुरली बजाद तो मुरली बजोद कन्या राधा ते नचोद तो मुरली बजोद कन्या राधा ते नचोद तो हे कान्हा अरे हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना 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 ए जाणू कभी वृंदावना 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 हे कान्हा अरे हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना यमुना किनार कन्या गिनते खेलत तो यमुना किनार कन्या गिनते खेलत तो गिनते खेलत कन्या नागते नचोद तो गिनते खेलत कन्या नागते नचोद तो हे कान्हा अरे हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना 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 ए जाणू कभी वृंदावना मधुबना मधुबना ए जाणू कभी वृंदावना हे कान्हा अरे हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना 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 ए जाणू कभी वृंदावना मधुबना मधुबना ए जाणू कभी वृंदावना हे कान्हा अरे हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना हे कान्हा मोहना ए जाणू कभी मधुबना ए जाणू कभी मधुबना ए जाणू कभी मधुबना ए जाणू कभी मधुबना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओम निरगुण कवि